kibrit ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. दीदी दीदी कैसा है? तू तो बड़ा हो गया। मेरी जान रहमत भाई। प्रिंसेस कैसी है मेरी छोटी प्रिंसेस? हाँ? चलो बैठे। और क्या शैतानियां चल रही हैं? तुम लोग ठीक हो ना? हम ठीक है दीदी, ये जगह बहुत अच्छी है। फीको, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। इस्मत वो कहाँ है? इस्मत वो सो रहा है। हमारी बिल्डिंग में एक नर्सरी है, वो वही है। मैं जाकर उसे देखती हूँ, आप परेशान मत होइए दीदी। वैसे ज्यादा टाइम नहीं रहना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर। और हिकमत की दोस्त की मम्मी एक बड़ी वकील है। अब ये कौन है? मुझे की मम्मी एक बहुत बड़ी वकील है और कस्टडी के केसेस में माहिर हैं वो। मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं यार, उसने खुद ही घर पे आके बोला कि वो अपनी मॉम को हमसे मिलने के लिए बोलेगी और वो सब कुछ संभाल लेगी। हाँ। तुम लोग परेशान मत हो ना, और इस जगह की आदत मत डाल लेना। वैसे तो मतलब डाइनिंग हॉल काफी अच्छा है यहाँ का। फीको, यहाँ जो खाना है वो खा सकते हो। यहाँ किसी से लड़े तो नहीं ना? क्यों लड़ूंगा किसी से? देखा तुमने वो कैसे एक्टिंग कर रहे थे ताकि हमें बुरा ना लगे। प्लीज दीदी, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे रोइए मत। वो खुश नहीं है लेकिन ठीक तो है ना? आप परेशान मत होइए। और ये तो बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार सब ठीक हो जाए वो वापस आ जाएंगे और हम तो जब भी चाहे यहां पर आ सकते हैं ना, वो अकेले नहीं रहेंगे। और अगर हम सब सही नहीं कर पाए रहमत, सब ठीक नहीं हुआ तो? आप इतना परेशान मत होइए प्लीज। और क्यों रो रही हैं आप? हम लोग ये सब कुछ संभाल सकते हैं। कितना कुछ सहा है हमने। हमें पहले वकील से मिलना चाहिए ताकि पता चले कि अब हमें आगे क्या करना है।
हमें जल्द से जल्द उनसे मिलना होगा। शाबाश बेटा। अब घर जाकर आराम कर सकते हो तुम। हाँ अंकल, तो ठीक है फिर मैं घर जाता हूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो बस आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं खुद आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है बेटा, शुक्रिया यहाँ रुकने के लिए। कोई बात नहीं अंकल। शाबाश बेटा। मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है। मेरी जिंदगी में मेरे पोते के सिवा और कोई नहीं है। अगर तुम ना होते तो मैंने इसे खो दिया होता। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ऐसा मत बोलिए। नहीं नहीं, उसको बचाया है तुमने। मैंने ऊपर वाले से दुआ की है कि वो तुम्हारे सारे दर्द छीन ले, सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। ऊपर वाला हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। थैंक यू अंकल, मैं इसके लिए दुआ करूंगा। ठीक है। हमारे मॉम डैड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद नहीं कर सकते। कोई हमारा विश्वास नहीं करेगा। प्लीज आप बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। आखिर तुम लोग अब तक जी कैसे रहे थे? कौन रखता था तुम लोगों का ख्याल? हमारी बहन। इन्होंने ही हमेशा से हम लोगों को संभाला है। सेविल आंटी, हम एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते हैं। हमने सोशल सर्विस वाली बिल्डिंग देखी, ठीक है, अच्छी जगह है वो, पर हमारा परिवार हमसे दूर रह रहा है और मैं बस चाहता हूं कि हम सब साथ रहें। मैं समझ सकती हूँ। सोशल सर्विस वाले चाहते हैं कि बच्चे एक अच्छी जिंदगी जिए और ये आपके मॉम डैड पर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे पाए। तो ऐसे में कस्टडी के लिए हमें बस एक गार्डियन की जरूरत पड़ेगी। इतना तो करना ही पड़ेगा। गार्डियन मतलब? गार्डियन मतलब कोई ऐसा जो तुम सब बच्चों का ख्याल रख सकता हो। वो तुम्हारे मम्मी पापा की तरह नहीं होगा, पर वो तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठा पाएगा। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी मिल जाता है तो चलेगा, या कोई भरोसेमंद इंसान। हाँ, लेकिन सेविल आंटी, अगर ऐसा कोई होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? अब समझी। लेकिन मैं खुद गार्डियन नहीं बन सकती। ये थोड़ा मुश्किल काम है। तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है और तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम्हारे पास कोई परमानेंट नौकरी भी नहीं। मैं शादीशुदा होती तो कुछ हो सकता था। हो सकता था, बस तुम्हारे पति के पास एक नौकरी होनी चाहिए थी और उसके पास नेशनल इंश्योरेंस होना चाहिए था जो हमारा काम आसान करता। रहमत, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप अकेले कहाँ जाएंगी? मैं चलता हूँ ना साथ में। मैं बस यहीं वॉक करूंगी, तुम जाओ। ठीक है।
क्या देख रहे हो? सो जाओ। बरिस, तुम कहाँ हो? सोशल सर्विस के लोग बच्चों को यहाँ से ले गए हैं। जल्द से जल्द मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मैं खुद गार्डियन नहीं बन सकती। ये थोड़ा मुश्किल काम है। तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है और तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम्हारे पास कोई परमानेंट नौकरी भी मैं नहीं है। शादीशुदा होती तो कुछ हो सकता था। हो सकता था, बस तुम्हारे पति के पास एक नौकरी होनी चाहिए थी और उसके पास नेशनल इंश्योरेंस होना चाहिए था जो हमारा काम आसान करता। हेलो फातिमा आंटी, जैमिल घर पर है क्या? हाँ, यही है। फिलिस? हेलो जैमिल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ जरूर, मैं अभी अपनी जैकेट पहन कर आता हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना है? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर वो जेल जा रहे हैं बरिस, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा, ये बात समझ लेना तुम। ठीक है, तुम जीत गए, मैं कुछ भी करूंगा, ठीक है? बस उन्हें छोड़ दो, जो कहोगे करूंगा।
तुम जानते भी हो मैं क्या चाहता हूँ? क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें ये शहर छोड़कर जाना होगा। मैं चला गया तो बच्चे कैसे छूटेंगे? अगर तुम चले गए तो यकीन करो मैं इन बच्चों को छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। एक मिनट। मैं अभी आई। हाँ ठीक है, आराम से। बारिश। फिलिस, कैसी हो तुम? तुम कहाँ हो? वो मुझे अचानक शहर छोड़कर जाना पड़ा, इसलिए। बताकर भी जा सकते थे ना। ऐसा क्या जरूरी काम था बारिश? नहीं, मेरा मतलब, मेरा फोन ऑफ हो गया था। अभी जैसे ही ऑन किया तो सबसे पहले तुम्हारा मैसेज देखा। अच्छा, वैसे बच्चे तो ठीक हैं? मैंने जो पूछा मुझे उसका जवाब दो। कहाँ चले गए थे? मैं अकेली थी तो मुझे बताकर भी जा सकते थे। मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। सच में मैं अभी तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता फिलिस। तो मैं भी बच्चों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे। अरे जब खाली सड़क है तो थोड़ा जल्दी चलाओ ना। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बच्चों के बारे में? नहीं नहीं। जमील, मैंने तुमसे शादी के बारे में पूछा। मैं जानती हूँ तुम कंफ्यूज हो गए होगे ना। मैं बस, तुमने मुझसे पूछा इसलिए सरप्राइज था। हाँ वही, सरप्राइज्ड। दरअसल बात यह है कि मैंने फैसला किया है कि मैं मम्मी पापा से बच्चों की कस्टडी ले लूंगी। मतलब उनकी गार्डियन बन जाऊंगी। पर वो कैसे? मेरे पास अपने भाई बहनों को बचाने का और कोई तरीका नहीं है। एक में 2 साल में बाहर निकल सकता है, पर बाकी सब अभी बच्चे हैं। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। मैंने आज सुबह एक वकील से बात की थी। हाँ? मुझे बस कोर्ट जाने की जरूरत है। मैं गार्डियन बन सकती हूँ। तुम जानते हो उन्हें मेरी जरूरत है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। फिलिस, जरा समझो। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? उनकी बहन होना एक अलग बात है, पर ये जो तुम कह रही हो ये करना इतना आसान नहीं है। हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे अभी रह रहे हैं। वो हमें कभी एक दूसरे से दूर नहीं रख पाएंगे। ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी हालत जानते हो। मैं अकेली हूँ। मेरी उम्र कम है। मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है। मतलब अगर हम उन्हें यकीन दिलाएं कि हम शादी करने वाले हैं, मतलब उन्हें दिखाना है कि हमारी सगाई हो गई है, तो शायद जब हम कोर्ट जाएंगे फैसला हमारे हक में होगा। मुझे ये हमारे वकील ने बताया। हाँ, मैं समझा। तुम एक नकली शादी करना चाहती हो। हाँ, पर वो इसलिए जिससे हम कोर्ट में जीत पाए और वो लोग मुझ पर भरोसा करें। भूल जा मैंने अभी जो भी कहा। मुझे माफ करना। मुझे माफ करना। मैंने कुछ भी बोल दिया। हमें चलना चाहिए।
फिलिस, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई बहनों के लिए जो जरूरी होगा करूंगा। मैं तुम्हें ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक्स। कोर्ट जाने तक ये बात हमारे बीच ही रखना। ठीक है। हाँ बोलिए तूफान भाई। जरा एक मिनट, सीधा चलो। फिलिस, मुझे फिक्री भाई मिल गए हैं। वो मेरे साथ हैं। मैं उन्हें घर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ, आप वहीं रुकना। थैंक्स भाई। ठीक है, मैं घर मिलता हूँ। अरे शांत रहोगे, तब से बकवास किए जा रहे हो। चलो उस घर में, मुझे नहीं हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, समझे? यार मेरी बात नहीं सुनता। वो तूफान भाई का फोन था। पापा उनके साथ हैं और वो दोनों घर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम भी चले? चलो। इस सब के लिए थैंक्स अ लॉट। तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। दीदी, तूफान भाई से पूछा पर उन्हें भी नहीं पता। क्या करेंगे अब हम इनका? बच्चे तो ठीक है ना? बैठ जाओ, मैं समझाती हूँ। क्या है? ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ और इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अपने पापा को कोई घर से निकालता है क्या? ये घर मेरा है, मुझे मेरे ही घर से कैसे निकाल सकते हो? पापा वो सब भूल जाइए। नाराज तो इस वक्त हमें आपसे होना चाहिए। अभी बात कुछ और है। क्या बात है? वकील से बात हुई। बच्चों को वापस लाने का एक ही तरीका है कि मैं उनकी कस्टडी लूं और आपको इस बात से कोई एतराज ना हो। सच में? तूफान, देखा तुमने इसको? मेरी छोटी सी बच्ची सबको संभालेगी। आप समझ नहीं रहे हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे उनकी कस्टडी लेनी होगी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ये सब कर रही हो। जैसा है वैसा रहने दो। है? इसको देखो, देखो इसे। उन लोगों को तो इसे भी ले जाना चाहिए था। तुम दोनों इस घर में आराम से रहते। फिर सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रही हूँ, ना मुझे आपकी रजामंदी चाहिए। मैं खुद बच्चों की कस्टडी ले रही हूँ और आपको इस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बेटा, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? पहले मैं बच्चों की कस्टडी दे दूं, उसके बाद मैं तुम्हारा पिता नहीं रहूंगा और तुम लोग फिर मुझे ही मेरे घर से निकाल दोगे और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। पागल दिखता हूं क्या? पापा, हम यहाँ आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बच्चों को वापस लाने का और कोई रास्ता नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? मुझे उनकी कस्टडी लेनी होगी और आप इस पर एतराज नहीं करेंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा और उनकी कस्टडी मैं किसी को भी नहीं दूंगा। मैंने अपना फैसला कर लिया है। वो लोग जहां पर हैं वहीं रहेंगे। आप आखिर पापा पर भरोसा करती ही क्यों हैं? उनको अपने सिवा किसी की भी चिंता नहीं है। हाँ फिलीज, अब ठीक है, तुम ऐसे परेशान मत हो। कोई रास्ता होगा, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। चलो अब मैं निकलता हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, बैठे रहो बैठे रहो। मिलता हूँ। जी हाँ। अरे दीदी, आप रो क्यों रही हैं? पापा के होने या ना होने से क्या होना है? हम खुद सब कुछ संभाल लेंगे। और आखिर हमेशा हमने अकेले ही तो जीना सीखा है ना।
बरिस कहाँ चले गए थे? कैसे हो रहमत? क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ दिन के लिए शहर छोड़कर जाना पड़ा, पर अब मैं वापस आ गया। शहर से बाहर? और वो भी दीदी को बिना कुछ बोले, और वो भी उनसे शादी के लिए पूछने के अगले ही दिन। हाँ? रहमत कौन है? क्यों जाना पड़ा आपको शहर के बाहर? जवाब दो मुझे बरिस। रहमत हट जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेलते रहोगे? क्या है? जाओ अंदर जाओ। तुम्हें क्या लगता है हमारी बहन अकेली है? हाँ? रहमत, हम सब उसके साथ हैं, समझ गए आप? रहमत तुम जाओ। दीदी मैं बात करूंगी, तुम जाओ। कुछ हो तो मुझे बुलाना। फिलिस कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? ठीक है, तो अब यहाँ वापस क्या करने आए हो? मैंने सोचा कि शायद बच्चों को बचाने में मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। सुनो फिलिस, चले जाओ यहाँ से। फिलिस क्या? जब जा चुके थे तो वापस क्यों आ गए? प्रपोज क्यों किया? मुझे ये अंगूठी क्यों पहनाई? जब इसे देखती हूँ तुम्हारी याद आती है, और फिर अचानक तुम गायब हो गए। जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हारी मॉम ने कहा सवास कहीं चला गया है। उन्होंने कहा तुम हमेशा के लिए चले गए। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम कहाँ थे? और अब यहाँ आकर कुछ बोल नहीं पा रहे हो, ये भी नहीं बता पा रहे कि क्यों गए थे। फिलिस मुझे जाना पड़ा, मैं मजबूर था और इसलिए चला गया। मैं और कुछ नहीं बता सकता। तो एक बात समझ लो, आज के बाद तुम मुझे या मेरे भाई बहनों को कभी नहीं देख पाओगे। फिलिस, फिलिस। दीदी, दीदी सब कुछ ठीक है? चुप हो जाइए दीदी, ठीक है? चुप हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज। क्या कर रही है? अगर आप कहो तो मैं अभी जाके उसको सबक सिखा दूं। हमारे पास और भी जरूरी काम है करने के लिए। जल्दी से कुछ खा लो, तुम्हें स्कूल भी जाना है। इन हालातों में स्कूल कैसे जाऊंगा? तुम्हें जाना होगा, जल्दी चाय बनाओ। तूफान, तूफान, फोन उठाओ ना, उठाओ ना, फोन उठाओ प्लीज। हेलो। हेलो तूफान भाई, मैं बरिस। क्या हम बात कर सकते हैं? तुम प्लीज किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें कॉल किया था। ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे घर के पास। तुम सुन रहे हो कि नहीं? हाँ सुन रहा हूँ, पर कहाँ हो तुम? हाँ रुको, मैं आता हूँ।
क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कुछ सप्लायर जल्दी आ गए, मैं जाता हूँ, तुम सोए रहो। चलो बच्चों, उठने का टाइम हो गया है, सुबह हो गई। किराज उठो, हमें नाश्ता करने के लिए जाना है। वो मैं रात में इस्मत को ले आई थी, सुबह से वापस छोड़ देती, पर फिर हम दोनों की आंख लग गई। चलो अब तैयार हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। इस्मत उठो 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 उठो, सर संभाल कर, सर संभाल कर। तुम घर पर भी क्या इस्मत के साथ ही सोती थी? इस्मत दीदी और मैं तीनों एक ही कमरे में सोते थे। किराज जरा सुनो, तुम्हें और इस्मत को इस जगह की आदत डालनी पड़ेगी, इसलिए इस्मत को तुम अब अपने बेड पर मत ले जाना। अच्छा होगा अगर ये अपने बेड पर ही सोने की आदत डाले। ये जगह ही अब तुम्हारा घर है, यहाँ तुम दोनों को काफी दिनों तक रहना पड़ सकता है, तो अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ की आदत डाल लो। नहीं, हमारी बहन हमें बचाने आएगी। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए, हम यहाँ जबरदस्ती लाए गए हैं, इसलिए इस्मत को इस जगह की आदत डालने की जरूरत नहीं है। वो मेरे साथ सो सकता है। चलो नाश्ता कर लो, हम बाद में बात करते हैं। अच्छा होगा तुम्हें कोई जरूरी बात करनी हो बरिस, क्योंकि मैं अपनी नींद खराब करके आ रहा हूँ। ये क्या है? उठ जाओ जल्दी से सब लोग, फिकरत ने पैंट गीली कर दी है। चेंगिस तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, डरपोक है ये फिकरत। बताओ 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 ना तुमने क्या 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 हो रहा है यहाँ बच्चों? मैंने कुछ पूछा, जवाब दो, क्या हो रहा है यहाँ? बहन फिकरत ने पैंट गीली कर दी। नहीं मैम, इन लोगों ने पानी डाला है। जरूर जरूर। ठीक है बच्चों, चलो अब जल्दी चलो, चलो नाश्ता तैयार है, जल्दी करो, चलो सब जल्दी करो। फिकरत, मैम सच में इन लोगों ने पानी डाला है। ठीक है फिकरत, अब अपने कपड़े बदल लो और नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ। मैं बेड बदलवा देती हूँ, तुम परेशान मत हो, जाओ चलो जल्दी। आज फिकरत ने पैंट गिली कर दी। वो तुम पर हंस रहे हैं। वो तो हर चीज पर ही हंसते हैं, बेवकूफ हैं सब। ए छोटू, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, चुपचाप अपना खाना खाओ। तुम लोग अपना नाश्ता साथ में कर लो, पर मैं इस्मत को इसके बाद ले जाऊंगी, ठीक है किराज? क्या हो गया किराज? नाश्ता कर लो, उसके बाद बताती हूँ। ये लो इस्मा, खाकर देखो।
तो कल रात मैं इस्मत नर्सरी में सो रहा था तो उसे अपने कमरे में ले गई थी। सुबह मैं उसको वापस छोड़ने वाली थी पर मेरी नींद ही नहीं खुली। ठीक है, अब मत करना। भाई, दीदी से आपकी बात हुई क्या? नहीं, मेरी उनसे अभी बात नहीं हुई, पर उन्होंने वकील से जरूर बात की होगी। सुनो, अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे। मैं जानता हूं तुम लोग उदास हो, पर दीदी पर भरोसा रखो। वो हमें यहां से निकालने की पूरी कोशिश करेंगी। हमें बस उस वक्त के आने का इंतजार करना है। हम एक परिवार हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। समझ गए? समझ गया। चलो अब अपना नाश्ता खत्म करो। ये तुम मुझे क्या बता रहे हो वरिस? हाँ, सच्चाई। तुम कह रहे हो कि तुम एक चोर हो और तुम गाड़ियां चुराते हो। ये सब मैंने छोड़ दिया था। फिलिस का घर खरीदना था, बस इसलिए मैंने एक आखिरी चोरी की और तभी लड़के गाड़ी के साथ पकड़े गए। तुम्हारे बहाने तो तुम्हारे गलतियों से ज्यादा अजीब होते हैं। तुम यहां से चले गए जिससे जमीन लड़कों को जेल में ना डाले। मेरे भाई, मुझे माफ करना, पर इन बातों का कौन विश्वास करेगा? और तुम वापस क्यों आ गए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ सकता हूं ये सब कितना अजीब है, सच में। बस बच्चों के बारे में बता दो, मैं चला जाऊंगा। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद करो जिससे मैं उनकी मदद कर सकता हूं। मैं उनसे जाकर मिल नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तूफान भाई प्लीज मेरी मदद कर दो। पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। फिक्री भाई कस्टडी नहीं देना चाहते, उनका ख्याल भी नहीं रखते। बच्चों को अब वहीं रहना पड़ेगा। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। फिलिस पहले से ही बहुत परेशान है और तुम उसे और परेशान कर रहे हो। जब हमें स्कूल जाना ही नहीं है तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्या उन्होंने बताया नहीं कि हमें दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करेंगे और तुम अपने हिसाब से छुट्टी नहीं ले सकते? एक काम करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बताओ ये कौन सी बर्ड है? इधर देखो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? है तो मुझे बता सकते हो। नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा समझदारी मत दिखाओ। मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं तुम जानते हो। नहीं भाई, मैं नहीं जानता। ठीक है, फिर पढ़ाई करो ध्यान से। सिविल जी, और कोई रास्ता नहीं है क्या? तुम्हारी मॉम यहाँ नहीं है तो उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तुम्हें कस्टडी तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम्हारे पापा तुम्हें कस्टडी देने के लिए मान नहीं जाते, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या मेरे भाई बहन हमेशा वहीं रहेंगे? इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकती। मैं समझ गई, थैंक्स अ लॉट। भरोसा करो फिलिस, अगर मेरे हाथ में कुछ भी होता तो मैं मदद जरूर करती, मगर मैं अब मैं जानती हूँ। पापा जब तक नहीं मानते हम कुछ नहीं कर सकते। मदद के लिए शुक्रिया। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver ateşe. Omuzundan hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateşe.
ateş ettik bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın